अजहर सिद्दीक साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अजहर साहब, सर ये हर एप्लीकेशन पर एतराज लगाया गया आपसे कुछ देर पहले, ये वारंट की मनसूखी के हवाले से फैसला भी महफूज कर लिया गया है, क्या कहेंगे सर, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? बुनियादी तौर पर तो देखें, 3 अहम इशू थे, आपको पता है। एक तो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद में जो सिर्फ और सिर्फ हाजिरी के हवाले से मामला गया था और हाजिरी यकीनी बनानी थी, उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी किए थे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरी प्लटून के साथ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए आ गई। हालांकि उसमें तो गिरफ्तार करने का कहा ही नहीं था, हाजिरी यकीनी बनाने का कहा था, तो खदशात वाज़े तौर पर आ गए। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ सारे एसपी लेवल के लोग छुट्टी वाले दिन यहाँ बैठे रहे, पता लगा कि बाद में 2 FIR हो गई मिसाल, और वो बड़ी मजेदार बात है। और आज हम वो भी देख रहे हैं, इस इशू को भी देख रहे हैं। अच्छा। कि इमरान खान साहब पेशी के लिए जाते हैं, वहाँ पेशी के लिए गए हैं तो दहशतगर्दी का पर्चा वहाँ दर्ज हो गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं तो पेशी के लिए वहाँ भी एक पर्चा दर्ज हो गया। तो लाहौर हाई कोर्ट भी अगर पेश होती है तो यहाँ दहशतगर्दी का पर्चा हो जाएगा। यानी वन वे और दी अदर ये सोचना पड़ेगा ये क्या किया जाए यार। ना आवाम को रोका जा सकता है, महबूब लीडर है, और वो उसको गिरफ्तारी से रोकने के हवाले से या गिरफ्तारी के खदशे के हवाले से आप वहां जाकर बैठकर देख लें अपना जमान पाक के अंदर, तो वहां भी आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि हालात और वाकयात किस जगह पे हैं, किस सिमत में चल रहे हैं। वो भी चीजें बड़ी वजाहत के साथ आ जाती हैं। लेकिन सर इसका कोई तरीकाकार तो अजहर साहब होना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज अगर आज खान साहब अगर अदालत में जा रहे हैं और उनके साथ नो डाउट वो जाहिर सी बात है लोगों को लेके नहीं जाते, लोग अपनी मोहब्बत में अकीदत की वजह से जाते हैं, लेकिन कल कोई भी अगर अदालत में पेश होगा उनके साथ भी अगर लोग इस तरह से जाएंगे तो जो मौजूदा हुक्मरान होगा उस वक्त का वो तो कहेगा कि आप इस तरह से लेके लोगों को आ गए। एक तरीकाकार नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सवाल है कि आज से पहले कोई इस तरह पर्चे दर्ज हुए कि अगर आप अदालतों में हेयरिंग के साथ आपका कोई गया है, आप तारीखी तौर पर बता दें, हर दौर में मरियम आती हैं, नवाज शरीफ आते रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे लोग जितने भी देखे सारे के सारे लोग आते रहे हैं, लेकिन बताएं कि किसी के खिलाफ। मुझे याद पड़ता है नैब की अदालत में शायद गालिबन मरीम नवाज साहबा की पेशी थी, वो जो पत्थर लेके गए अदालत में, देखे वो नैब के दफ्तर में जाकर, अच्छा हाँ, वो जो पत्थर लेके गए थे नैब के दफ्तर में जाकर काम किया था, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ना ये हुआ है। अच्छा, तो अभी जो मामला था अगर देखा जाए तो यहाँ क्योंकि इससे पहले जो है वो पांच प्रोटेक्टिव बिलें 2 FIR में हो चुकी हैं, उनके सर्टिफाइड कॉपीज मांगी थी, वो सर्टिफाइड कॉपीज अरेंज कर रहे हैं और जैसी वो अरेंज होती हैं। अच्छा सर, ये मामला क्या है? कहते हैं कि प्रोटेक्शन बेल जो होती है, प्रोटेक्टिव बेल, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप एक के बाद दूसरी नहीं ले सकते हैं। खान साहब ने इससे पहले भी ली थी, ऐसा भी एतराज उठाया गया है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो देखें, वो वजह है कि सीरीज ऑफ FIR हो जाता है। यानी इमरान खान ऐसा लीडर है, वो घर से बाहर निकलता है तब पर्चा, घर में बैठता है तब पर्चा। यानी ये तो हद हो गई है ना किसी भी बात की, इख्तियारात की। यानी वो किसी तरफ भी चैन नहीं लेने दे रहे। अब आप बैठे, अब एक लीडर है, यानी हमें तो आज देखे ना, हमें तो यही खदशा है। और अब देख रहे हैं कि वहां पर जैसे ही वहां से निकलेंगे जमान पाक से लाहौर हाईकोर्ट आएंगे, लास्ट डेट पे आपकी हेयरिंग में देख लिया कि वहां से लेकर उधर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, सही है, और अदालत तक जाने में कितना वक्त लगा। तो ये वो मामला है जिसपे बड़ा सीरियसली सोचना है। इस लीडर के अगेंस्ट इस तरह के पर्चे दर्ज होने चाहिए, क्या किसी को रोकना नहीं चाहिए? जो कुछ हो रहा है, ये सारे मामला जिस जगह पे चल रहे हैं, ये सोचने वाली बात। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।